खुशकिस्मती और बदकिस्मती, ये किस्मत के दो पहलू होते हैं। खुशकिस्मती की सवारी करने वाला इंसान भले ही ऊंची इमारत से कूद जाए, वो जमीन पे धीरे लैंड करके भी बच जाता है। और बदकिस्मत इंसान की बात करें तो कितना ही फूंक फूंक कर कदम क्यों न रखे, उसका नुकसान होना तय ही होता है। खैर, आज हम उन खुशकिस्मत लोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं, या तो नसीब की वजह से मुश्किल हालात से उनकी जान बच गई, या फिर एक झटके में वो अमीर बन गए। लेट्स बिगिन। ये पूरी तरह से सत्य है कि बिजली के सिवा तूफान एग्जिस्ट नहीं करता। हर कोई जानता है कि बिजली के झटके से इंसान की ऑन द स्पॉट मौत तय होती है, क्योंकि आसमान से गिरी बिजली बिलियन वॉट की होती है। ऐसे में किसी इंसान पर 2 बार बिजली गिर के वो जिंदा बच जाए, वो भी कैमरे के सामने, ये नामुमकिन सा लगता है। ये कुछ आम दिन सा लग रहा था, लोग आ जा रहे थे, थोड़े बादल गरज रहे होंगे, लेकिन जब एक इंसान रास्ते से जा रहा होता है तभी उस पर अचानक से आसमान से बिजली गिर जाती है और वो इंसान उस तेज बिजली के झटके से जमीन पर गिर जाता है। ऐसे लगता है वो अब नहीं रहा, लेकिन कुछ ही देर में वो उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन फिर एक बार उस पर बिजली गिर जाती है, फिर से वो नीचे गिर जाता है, लेकिन इस बार भी वो उठ जाता है और चला जाता है। 2 बार मौत से टकराने के बावजूद भी ये इंसान बच जाता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता। भारत में ऐसी काफी कम जगह हैं जहां बर्फबारी होती है, इसलिए हर कोई भारतीय बर्फ में खेलने का मजा नहीं उठा पाता। बर्फ में खेलना कितना मजेदार लगता है, उतना ही खतरनाक होते बर्फ के पहाड़, फिसलन भरी बर्फ और बड़ी से बड़ी ऊंचाई। इसी वजह से खतरा और भी बढ़ जाता है। सुहाने मौसम में एक व्यक्ति बर्फ पे स्नो मोबाइल चलाने का आनंद उठा रहा था। ये कोई भी एक आम दिन सा नजर आ रहा था, लेकिन एक दुर्घटना घटने के लिए शायद इसी इंसान का इंतजार कर रही थी। पहाड़ की चोटी पर जैसे ये इंसान पहुंच जाता है, स्नो मोबाइल के नीचे का एक बड़ा बर्फ का हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन राइडर का संतुलन नहीं टूटता और वो जैसे का तैसा पहाड़ पर बचा रहता है। इस राइडर की ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती ही थी, जो ये राइडर महज कुछ पल देरी से यहाँ पहुंचा, वरना ये अब तक तो यमराज के दरबार में हाजिरी लगा चुका होता। ट्रेन का सफर हमारे देश में आम है। वैसे ट्रेन हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या भी हमारे देश में कुछ कम नहीं है। कई लोग तो ट्रेन के टनल में ही फंस जाते हैं और ट्रेन के टकराने की वजह से मर जाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये 2 बंदे साइकिल लेके एक ट्रेन के टनल को पार कर रहे होते हैं। तभी एक बंदे को ट्रेन आने की आवाज सुनाई देती है। उन्हें पता चलता है कि यहाँ से हम जल्दी नहीं निकले तो यही हमारी कब्र बन जाएगी। एक बंदा तो टाइम पे निकल जाता है, दूसरे वाला बाइक छोड़ के भागने लगता है। ऐसे लगता है मानो वो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वो बंदा भी बिल्कुल समय रहते टनल के बाहर निकल जाता है। और जैसे ही वो टनल से बाहर निकलता है, ट्रेन कुछ सेकंड में ही वहां से गुजर जाती है। खुशकिस्मत ही होगा ये बंदा, वरना ऐसे हादसों में मौत लगभग तय होती है। अक्सर लोग सुहाने मौसम में लॉन्ग ड्राइव का मजा उठाने कार लेके चल पड़ते हैं। बारिश का मौसम हो तो क्या कहना, बारिश के मौसम में तो और भी भीड़ उमड़ पड़ती है लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए। लेकिन लोगों के साथ ज्यादातर दुर्घटनाएं बारिश के मौसम में ही होती हैं। ये घटना है ताइवान की, जब बारिश के मौसम में रास्ते पे रोज जैसा ही आम ट्रैफिक हुआ करता था। पहाड़ के निचले रास्ते पर आते ही पहाड़ से मिट्टी का ढेर और छोटे छोटे पत्थर नीचे रास्ते पे आ गिरते हैं। बस इतना ही नहीं, बल्कि एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से ढहते रास्ते पर आ जाता है और वो कार को कुचल ही देता, तभी वो रुक जाता है। कार से महज 2 इंच की दूरी पर जाकर ये पत्थर रुक जाता है। शायद यमराज की लिस्ट में उस कार वाले का नंबर अभी आया नहीं होगा, इसलिए वो बच गया। कभी कभी लोग अपनी मूर्खता की वजह से मुसीबत में फंस जाते हैं। शायद आपने भी कभी इस बात का अनुभव लिया होगा, लेकिन मूर्खता की वजह से जान पे बन जाए तो समझिए ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। खैर, इस व्यक्ति को जो आप देख पा रहे हो, इसने तो मूर्खता की हद ही पार कर दी। एक पुराने बिल्डिंग के आधे टूटे पिलर को ये बंदा ईंटें मारकर तोड़ रहा था। साफ देखा जा सकता है कि अगर ये पिलर टूट गया तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी। हो सकता था कि इस बिल्डिंग के नीचे ये बंदा दबकर मर जाए, लेकिन इसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। अपने ही धुन में ये पिलर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार ये पिलर टूट जाता है और बिल्डिंग गिर जाती है। इस बंदे की किस्मत अच्छी थी कि ये इस हादसे से सही सलामत बच निकला, वरना ये इसी बिल्डिंग के नीचे दफन हो जाता। हेलीकॉप्टर और प्लेन ये आज की दुनिया के ट्रांसपोर्टेशन के सबसे बड़े स्रोत हैं।
इनके बिना कोई बड़ा काम आज की दुनिया में संभव नहीं हो पाता। इसके विपरीत हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन से होने वाले हादसे भी काफी बड़े होते हैं। इस हेलीकॉप्टर को जो आप देख रहे हैं, इसे जमीन पर उतारा जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि अब ये सही सलामत जमीन पर उतर जाएगा, लेकिन तभी अचानक किसी तकनीकी खराबी की वजह से इस हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूट गया। ऐसे लग रहा था नीचे खड़े लोगों के ऊपर यह हेलीकॉप्टर या इसका कुछ हिस्सा जरूर गिर जाएगा, लेकिन ये 3 लोग बाल बाल बच गए। औरत और पायलट को छोटी मोटी चोटों के सिवा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हेलीकॉप्टर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। आप अपने दोस्त पर कितना भरोसा कर सकते हैं? कई लोग कहेंगे कि जान से भी ज्यादा। कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। लेकिन सच में एक इंसान ने अपने दोस्त पर जान से ज्यादा भरोसा दिखाया। ये स्विमर पानी में तैर रहा था। उसने पैराग्लाइडिंग करते दोस्त पे भरोसा दिखाया और उस पैराग्लाइडर दोस्त ने बिल्कुल उस स्विमर के सिर के ऊपर से बड़ी तेज रफ्तार से पैराग्लाइडिंग की। पैराग्लाइडर का एक भी पैर अगर इस स्विमर को लग जाता तो इसे गंभीर चोट आ सकती थी, लेकिन ये एक काफी खुशकिस्मत करतब था। वेल इस दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। एक बार में ही वेल हजारों मछलियों को खा सकती है, इसीलिए इंसान को खाना वेल के लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये 2 डाइवर्स पानी में डाइविंग कर रहे थे, तभी अचानक से पानी के नीचे वेल मछलियां छोटी मछलियों का शिकार करने के लिए पानी की सतह पर आती हैं। ऐसे शिकार के दौरान ये 2 डाइवर बाल बाल बच जाते हैं। ये वेल अगर सिर्फ 2-3 फीट इधर उधर शिकार करती तो ये डाइवर सिर्फ 2-3 फीट अपनी दाईं जगह होते तो ये वेल के शिकार हो जाते। इनकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए इस हादसे से बच गए। अक्सर कई लोगों के एयरप्लेन में बैठने से डर लगता है। फिल्मों में कई ऐसे एयरप्लेन के हवा में हुए हादसे देखे जा सकते हैं जिनमें सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई होती है। इसी वजह से उन लोगों की धारणा बन चुकी होती है कि एरोप्लेन यानी कि खतरा। खैर, अगर प्लेन उड़ा ही नहीं हो और फिर भी हादसा हो जाए तो ऐसे में भला कोई क्या कर सकता है। एक रेस के दौरान पायलट अपने हवाई जहाज को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। रनवे पे मौजूद यह हवाई जहाज अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था। इंजन पूरी तरह से रुक गया था, इसलिए पायलट ने कंट्रोल रूम को बाकी प्लेन न दौड़ाने के लिए इत्तला कर दी। लेकिन एक हवाई जहाज के पायलट ने ये बात नहीं सुनी होगी, इसलिए उसका जहाज तेज रफ्तार से आके इस पायलट के हवाई जहाज को टकरा गया। शुक्र है इस पायलट का सिर महज कुछ इंच से बच गया, लेकिन प्लेन की काफी हानि हुई और दोनों पायलट को कुछ मामूली चोटों के सिवा कुछ नहीं हुआ। आप माइकल जैक्सन को पसंद करते हैं या नहीं, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप बिल्कुल नहीं नकार सकते कि माइकल के म्यूजिक ने इस दुनिया के म्यूजिक इंडस्ट्री में एक तहलका मचा दिया था। माइकल के गानों पे लाखों लोग झूमा करते। उससे मिलने के लिए, महज हाथ मिलाने के लिए लोग जुनून की सारी हदें पार कर देते थे। बिली जीन, थ्रिलर, ब्लैक एंड व्हाइट, ये माइकल के कुछ पॉपुलर सॉन्ग और एल्बम है। ऐसे और भी कई सारे हिट्स माइकल ने लोगों को दिए, लेकिन एमजे के कई सारे म्यूजिक ट्रैक्स कभी भी रिलीज नहीं किए गए और वो कहाँ थे किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक ट्रेजर हंटिंग कपल ने कई सालों से अनछुआ स्टोरेज यूनिट चेक किया तो उन्हें माइकल के 250 से ज्यादा अनरिलीज्ड म्यूजिक ट्रैक मिल गए जो काफी नायाब थे। इनकी कीमत पैसों में आकी नहीं गई, लेकिन अंदाजा था कि $100 मिलियन से ज्यादा इन ट्रैक्स की कीमत हो सकती थी। 2011 में सैन जोस अमेरिका में एक इंसान ने $1100 में नीलामी में एक स्टोरेज यूनिट खरीदा। उसे लगा कि इसमें जो कबाड़ होगा वो बेचकर थोड़े पैसे कमाए जाएं और ये यूनिट भी अपना हो जाएगा। लेकिन उस इंसान को इस स्टोरेज यूनिट में जो मिला उसमें उसकी लॉटरी निकल गई। एक रबर से बने कंटेनर में उस इंसान को $5 लाख के बने सोने और चांदी के सिक्के मिल गए। इस इंसान को इतना बड़ा रिटर्न मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी $1100 की छोटी सी इन्वेस्टमेंट ने उसे 500 गुना का मुनाफा दे दिया। इससे मिले कॉइन्स काफी नायाब थे। अच्छा हुआ ये ट्रेजर अमेरिका में ही मिला है, वरना भारत में मिलता तो अब तक ये खजाना भारत सरकार की तिजोरी में जमा हो जाता।